काजल हिंदुस्तानी का आपको नमस्ते, प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, मैंने आज का टॉपिक आपको बताया कि ट्रिपल तलाक को कुछ मोदी हेटर्स और ये अपोजिशन गैंग मोदी जी और जशोदाबेन के रिलेशन को ट्रिपल तलाक के साथ कंपेयर कर रही है। और ये जो पूरी वामपंथी और लेफ्ट ब्रिगेड है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपने ट्वीट्स में ये चीज कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल तलाक देने पर मुस्लिम मर्दों पर सजा का प्रावधान है तो फिर मोदी को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली, क्योंकि हिंदुओं को लिबर्टी और मुस्लिम को लिबर्टी नहीं, इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी है। तो ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को अगर ये कम्युनल एंगल देना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को तर्क के साथ सटीक जवाब दे दूं, क्योंकि ये लेफ्ट ब्रिगेड अपने आप को एमफिल डिग्री और पीएचडी डिग्री वाले डिग्री धारक कहते हैं और बहुत अपने आप को हाईली इंटेलेक्चुअल कहते हैं। पर मैं कहती हूँ कि ये लोग इंटेलेक्चुअल, ये लोग मंदबुद्धिजीवी है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग रट्टा मार मार के अपनी एग्जाम्स तो पास कर लेते हैं, पर कॉमन सेंस नाम की इनमें चीज नहीं होती। मैं इन लोगों को ये जवाब दे दूं कि मोदी विरोध करो, अच्छी बात है, लेकिन मोदी विरोध में थोड़ा लॉजिक तो लगा दो। आप इतने ज्यादा इलॉजिकल हो जाते हो कि आप इसको कम्युनल एंगल तो देते हो, प्लस में मोदी जी की निजी लाइफ में ताक झाक करते हुए इस तरह की घटिया बातें करते हो। और अब जब आपने निजी मुद्दे पर ताक झाक कर ही ली और मोदी जी की निजी लाइफ में आपने ताक झाक कर ही लिया है, तो मैं भी फिर थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए आप लोगों के लीडर्स की भी निजी जिंदगी में थोड़ी सी ताक झाक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं सटीक तर्क के साथ आपको ये जवाब दे दूं कि हिंदुओं में 4 शादी नहीं हो सकती। हिंदुओं में कोई ऐसे ही 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता है। तीसरी बात, कोई भी महिला उस पुरुष पर यानी अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस या 498 का केस लगा देती है, डवरी का केस लगा देती है, तो बिना तफ्तीश के सबसे पहले उसने अपने पति पर जब इल्जाम लगाया है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। प्लस में औरतें जो होती है इस कानून का काफी हद तक दुरुपयोग भी करती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे केस सही होते हैं या सारे केस ही गलत होते हैं, बहुत से सही भी होते, बहुत से गलत भी होते, पर हमारे एस्पेक्ट से जो हमारा लॉ बना हुआ है उस लॉ के अंतर्गत ये होता है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है। महिला काफी बार अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी घसीटती है इस लॉ के अंतर्गत और उनकी भी गिरफ्तारी होती है। इवन बूढ़े सास ससुर अगर जो 80+ भी है या 90+ भी है, लेकिन 498 और डोमेस्टिक वायलेंस में अगर उनका नाम भी है तो उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी होगी, जो हमारे में प्रावधान है और जो मुस्लिम्स में नहीं है। मुस्लिम्स में अगर उसकी बीवी 10 बच्चों की 12 बच्चों की मां भी है और वो तलाक 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 बोल देता है, वो जायज कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग मोदी जी पर। मोदी जी और जशोदाबेन के रिलेशनशिप को लेकर अगर आप ये बात कर रहे हो कि आधी रात को अपनी बीवी को छोड़ के चले गए, तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का बाल विवाह हुआ था, गौना नहीं हुआ था। मतलब कि उनकी बीवी ससुराल नहीं आई थी, क्योंकि बाल विवाह था, एक उम्र के बाद ही वो आ सकती थी ससुराल, जिसे हम 18+ कहते हैं। पर उससे पहले ही मोदी जी ने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और मोदी जी ने कोई शारीरिक संबंध बनाकर अपनी बीवी को नहीं छोड़ा है या 10-5 साल उनके साथ में रहकर उनको नहीं छोड़ा है या उनसे बच्चे पैदा करवाकर, जैसे कि मुस्लिम्स में होता है कि 10-12 बच्चे पैदा करने के बाद बीवी को छोड़ देते, क्योंकि बीवियों को वो सेक्स स्लेव समझते हैं, जो कि हमारे हिंदुओं में नहीं होता है। तो कोई मोदी जी ने उनसे बच्चे पैदा करवाकर उनको छोड़ नहीं दिया, या कोई 4 बीवियां रख के नहीं बैठे, या किसी औरत के साथ अनैतिक रिलेशनशिप में नहीं रहे, ना ही किसी औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। और ये एक म्यूचुअल कंसर्न के अंतर्गत हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअल कंसर्न के अंदर अलग हुए हैं, दोनों ने डिवोर्स भी नहीं लिया, दोनों ने शादी भी नहीं की। और जशोदाबेन के आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर आप गूगल भी करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें जशोदाबेन खुद कह रही है कि उन्होंने अपनी मर्जी से मोदी जी को देश की सेवा करने के लिए फ्री किया है। एक चीज, दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनके बीच में ऐसा कोई हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट मोदी जी की फैमिली वालों ने जशोदाबेन को बुलाया भी था कि मोदी जी भले संसारिक जीवन त्याग कर चले गए, पर अगर आप चाहें तो हमारे साथ रह सकती है। वो जशोदाबेन का डिसीजन था, वो नहीं रही, वो हाल फिलहाल सरकारी नौकरी कर रही है। वो एक अलग बात है कि उनका जीवन वो किस तरह से बिता रही है क्या भी, लेकिन आज तक जशोदाबेन ने कोई भी प्लेटफॉर्म पर आकर कभी कंप्लेन की। एक चीज, अगर आप ट्रिपल तलाक जो कि एक लॉ बन चुका है उसको मोदी जी की पर्सनल लाइफ से कंपेयर करते तो क्या जशोदाबेन ने आज तक पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखवाई? अगर वो लिखवाती तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डेफिनेटली, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे शशि थरूर हो, या कोई छोटे से छोटा देश का कामदार ही क्यों ना हो, उसकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ये हिंदुओं का कानून है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि किसी महिला को एक आदमी कुछ बच्चे पैदा करके कुछ सालों बाद छोड़ देता है सिर्फ तलाक तलाक कहने पर, तो वो कितना जायज है? अगर उस औरत से उसने बच्चे पैदा किए और उस औरत को इतने साल उसके पास में रखा है, तो क्या वो औरत
कि उसके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं होती क्या? इन लोगों में क्या होता है, 1 रुपए और 2 रुपए मेहर भी रकम तय होती क्या? 1-2 रुपए और 10 रुपए 15 रुपए मेहर की रकम शादी के वक्त अगर तय करी हुई है तो क्या वो देके छूट सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे हिंदू लॉ में अगर पति पत्नी को छोड़ता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से उसकी इनकम के हिसाब से उसकी बीवी को जो कोर्ट डिसाइड करती है वो 50% तक उसको हक देना पड़ता है। इवन प्रॉपर्टी में भी 50-50% हक होता है। क्या ये मुसलमानों में होता है? नहीं होता। तो इसको सबसे पहले आप है ना धार्मिक मुद्दा या रिलीजियस मुद्दा इस चीज को मत बनाइए। दूसरी बात, आप है ना अब निजी जिंदगी में आ गए हैं तो मैं भी थोड़ा सा लिबर्टी लूंगी, जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि क्या मोदी जी ने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया है कि उसको छोड़ दिया है या उसको मारा पीटा है या उसके साथ गलत व्यवहार किया है? क्योंकि आप लोगों के तो लीडर्स में ऐसा भी हुआ है कि बीवियां अनाउंस करती है। मोदी जी की बीवी आज तक कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने पति के खिलाफ नहीं बोली है, ना ही कोई कंप्लेन की है। मगर आपके ऐसे भी लीडर्स है जिनकी बीवियां दिल्ली में होटल में से अनाउंस करती है कि वो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपने पति की पोल खोलेगी और उससे पहले ही वो दिल्ली में मृतक पाई जाती है। फिलहाल उनके पति फिलहाल बेल पर बाहर है। पर उस इंसान के लिए आप नहीं बोलते जो 3-3 4-4 शादियां करता है, जिनकी बीवियां मर भी जाती है, जिनकी बीवियां छोड़ के भी चली जाती है, जिनको वो डिवोर्स भी दे देते हैं, जिनकी बीवियों की अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद ही संदिग्ध मौत हो जाती है, जो मर्डर का केस बनता है, लेकिन अब तक उस पर नहीं बोलते। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप पहले अच्छे से लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। इसको आप किसी ट्रिपल तलाक जैसी चीज के साथ मोदी जी की पर्सनल लाइफ को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, जिस दिन जशोदा बहन जाके कोर्ट में केस करेगी या जिस दिन जशोदा बहन को तकलीफ होगी, वैसे आपने कोशिशें तो बहुत कर ली है मीडिया वालों ने उनके घर जाके कैमरा लेके उनके मुंह से बुलवाने की, लेकिन आज तक जशोदा बहन एक शब्द भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में नहीं बोली है। तो अगर मियां बीवी राजी है तो आप जैसे 2 टके की घटिया सोच वाले वामपंथी लोगों को ताकझाक करने की आवश्यकता ही नहीं। और वैसे भी आप वामपंथियों का भी मुझे कच्चा चिट्ठा अच्छे से पता है। आपके बाप का ठिकाना नहीं है, आपकी माँ का ठिकाना नहीं है, ना आपका परिवार होता है, ना संसार होता है आपका, ना आप बच्चे पैदा करते हैं, ना आप संसारिक जीवन जीते। फिर आप कैसे ऐसे लिबर्टी ले सकते हैं कि किसी की लाइफ में आप इतनी ताकझाक करें, किसी के बच्चों का ब्रेन वॉश करें, उनके बच्चों को आप बताएं कि उनको कौन से धर्म के लड़के या लड़की से शादी करनी है या उनको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। खुद तो अपना संसार बसाती नहीं है। और ये जो भी वामपंथी गैंग है ना, ये सारी खास करके बिग बिंदी गैंग, ये सारी महिलाएं जिनका मैं नाम लेके उनको इतनी फुटेज देना नहीं चाहती हूँ, आजकल मुझे बड़ा ब्लॉक कर रही है वो औरतें, लेकिन उन औरतों से कहती हूँ कि अगर कोई कानून में किसी औरत की लाइफ खराब हो रही है और उस औरत की लाइफ पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि हमने भी सती प्रथा बंद करी, इससे एक औरत का जीवन नष्ट हो रहा था, हमने बाल विवाह बंद करे। तो ऐसी अगर कुरीतियां किसी भी धर्म में है तो इसको धार्मिक मुद्दा ना बनाकर हमें उस एंगल से देखना चाहिए। और जो लोग इसमें शरिया की बात कर रहे हैं और अपने होली कुरान की बात कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, शरिया लगाना है और होली कुरान बनाना है, अपने होली कुरान के हिसाब से जीना है, तो 56 इस्लामिक मुल्क है। प्लीज खुशी खुशी वहां चले जाइए। एक तरफा टिकट हम भक्त लोग अपनी तरफ से आपको कटवा के देंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ पे शरिया की बात कर लेंगे तो वो तो जीते जी होने नहीं देंगे। और एक बात और सुनो, बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सेक्युलर कंट्री है जहां पर सभी धर्मों को इक्वलिटी दी गई है। और अगर इसमें विशेष धर्म आके अपनी विशेषता खड़ी करने की कोशिश करता है मेजोरिटी के बीच में, तो वो हम होने नहीं देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।